guys, hoping you all are doing well. This is Divyangi Agrawal, welcoming back again on this channel, The Knowledge House. And today's topic is the most important topic of today is the golden rules of debit and credit. हमने पिछली सारी वीडियोस के अंदर अभी तक के ड्यूअल इफेक्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स टर्मिनोलॉजीज वो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ लिया था. मैंने बोला भी था कि गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ होल अकाउंट्स यही है. अगर आपको ये बहुत अच्छे से आ जाता है देन यू आर डन विथ होल अकाउंट्स, बिकॉज सारे के सारे अकाउंटिंग वर्क इसी रूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है. सो फ्रेंड्स, फोकस के साथ आपको पूरा लेक्चर देखना है और प्लीज़ इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखना, बिकॉज वो जो आगे कर देते हैं ना, फॉरवर्ड करके देखते हैं या स्पीड में देखते हैं, तो यू माइट बी पॉसिबल कि आप कुछ कंसेप्ट को मिस कर दो. तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखना, ये आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा. लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही गुड न्यूज़ देनी है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है. अभी हम आपको कनेक्ट करने के लिए लिंक्डइन, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, ये सारे के सारे सोशल मीडियाज़ हैं जहाँ पर हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. तो प्लीज़ फ्रेंड्स, रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल कि आप इन सब सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ. लिंक्डइन पर आप सर्च करो द नॉलेज हाउस, यू विल गेट टू मी. टेलीग्राम पर भी सेम ग्रुप है द नॉलेज हाउस. आप यहाँ पर अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, सो दैट वी कैन कनेक्ट ऑल्सो एंड वी कैन रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज ऑल्सो. इंस्टाग्राम पे आप द नॉलेज हाउस _20 सर्च करेंगे तो आपको द नॉलेज हाउस का इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा. तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं अपडेट रहने के लिए भी. और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अवेलेबल होती रहेगी. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग एज पर इट्स नेम. इट इज़ अ मेथड टू गिव टू इफेक्ट्स of transaction. एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं थोड़ा लेज़र पॉइंट ले लेती हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिखे कि मैं क्या रीड कर रही हूँ एंड यू गेट टू नो. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. हमने ऑलरेडी ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रीड कर लिया है, जान लिया. ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होगी. किसी भी ट्रांजैक्शन की हमेशा ही दो इफेक्ट होगी. ये सारी जो कंसेप्ट हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, मैं आपको लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में एक बार मेंशन कर दूंगी. अगर आपका वीडियो देखना बाकी है तो पहले आप वहाँ जाकर वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए, फिर ही आपको अकाउंटिंग रूल्स बहुत अच्छे से समझ भी आएंगे. तो ड्यूअल इफेक्ट में दो इफेक्ट्स दी जाएंगी अंडर डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग एज पर इट्स नेम. इट इज़ अ मेथड टू गिव टू इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. यहाँ पे दो इफेक्ट दी जाएगी ट्रांजैक्शंस की. While giving two-fold effect, it may affect two or more than two accounts. दो या उससे ज़्यादा अकाउंट्स को अफेक्ट भी कर सकता है. ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो मेड टू पार्टीज. दो पार्टी, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमेशा ट्रांजैक्शन जनरली दो पार्टीज के बीच में ही होगा. अगर एक अकेला पार्टी है तो वो किसके साथ ट्रांजैक्शन करेगा? तो देयर मस्ट बी टू पार्टीज, एटलीस्ट टू पार्टीज. दो से ज़्यादा भी हो सकती है. सो दो इफेक्ट रहेंगी हमेशा कोई किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, और अकाउंट इफेक्ट दो होगी लेकिन अकाउंट को जो अफेक्ट होगा वो दो या उससे ज़्यादा हो सकता है. नेक्स्ट, वी हैव अक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ड्यूअल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट. फर्स्ट इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट, इस तरह से दो इफेक्ट्स दी जाएंगी. पहली इफेक्ट जो होगी वो ऑलवेज एंड ऑलवेज डेबिट इफेक्ट ही होगी. अगर फ्रेंड्स मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए आपको समझाने में तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप बता दीजिए और अपनी क्वेरीज पूछ लीजिएगा. सो फ्रेंड्स, सेकंड इफेक्ट जो होगी वो हमेशा क्रेडिट इफेक्ट होगी. ये कंपल्सरी है कि फर्स्ट इफेक्ट डेबिट इफेक्ट ही होनी है और सेकंड इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट ही होनी है. इन ब्रीफ, every transaction of business has effect means debit and credit.
अब मैं बार बार आपको इफेक्ट बोल रही हूँ, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, तो आपको ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा माइंड में कि व्हाट इज इफेक्ट। तो इफेक्ट इज नथिंग बट डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब क्या हुआ कि पहला जो होगा वो हमेशा डेबिट होगा और दूसरा जो होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा। There are predetermined rules in accounting for debit effect and credit effect. Debit and credit rules are made for the following 3 accounts. 3 अकाउंट्स होते हैं, ये मैं आपको पहले वीडियो में अच्छे से समझा चुकी हूँ। आपको आई थिंक याद भी आ रहा होगा कि कौन कौन से अकाउंट्स है, लेकिन उससे पहले प्रीडिटरमाइंड रूल्स, पहले से ही रूल्स डिफाइन किए हुए हैं जिसे हमें सिर्फ फॉलो करना है, समझना है। और किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर आप उस रूल को फॉलो करोगे, आपको पूरी की पूरी जर्नल एंट्री, उसकी लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स दैट इज बैलेंस शीट, वो सब कुछ जो भी पूरा प्रोसेस होता है, जो पूरा स्टेप होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करने का, इस गोल्डन रूल्स, ये प्री डिटरमाइंड रूल्स हैं, उसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, 3 अकाउंट्स, एक बार हम क्विक रिव्यू भी ले लेते हैं उसका। आपको याद तो आ ही रहा होगा कि कौन कौन सा था। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकेंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। इसका भी वीडियो डिटेल में, तीनों का अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है फ्रेंड्स, एक बार आप प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि नए नए वीडियोस और इस तरह की अकाउंट्स बेसिक्स से लेके एडवांस तक सीखने की आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और आप अकाउंट्स में एकदम मास्टरी ले लो। ओके, तो पहला अकाउंट पर्सनल अकाउंट, उसका रूल क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। इसको हम डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, एनी पर्सन टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम बिजनेस और गिविंग बेनिफिट टू बिजनेस। कोई भी पर्सन या तो बिजनेस को बेनिफिट देगा या बेनिफिट लेगा, दैट इज पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट, इंक्रीज ऑफ गुड्स और असेट्स इन बिजनेस और डिक्रीज ऑफ गुड्स और असेट इन बिजनेस। अगर गुड्स या असेट इंक्रीज होता है दैट इट इज रियल अकाउंट, और अगर बिजनेस में गुड्स या असेट डिक्रीज होता है दैट इज ऑल्सो रियल अकाउंट। मतलब वो रियल अकाउंट को अफेक्ट करेगा या उस ट्रांजैक्शन को हम रियल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। मैंने एग्जाम्पल के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ वीडियो बनाया हुआ है रियल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट, अकरेंस ऑफ एक्सपेंस और लॉस टू द बिजनेस। कोई भी बिजनेस के अंदर एक्सपेंस या लॉसेस होते हैं या फिर कोई भी इनकम रियलाइज होती है, गेन होता है बिजनेस को, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर पर्सन आएंगे, रियल अकाउंट के अंदर गुड्स और असेट्स आएंगे और नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस और लॉसेस आएंगे। नेक्स्ट हम और भी ज़्यादा अच्छे से इसको डिटेल में समझते हैं कि रूल्स किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के रूल्स। पर्सनल अकाउंट के अंदर 2 टाइप्स ऑफ पर्सन्स होते हैं, नेचुरल पर्सन और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, एज यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस। नेचुरल पर्सन का हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि सीता, गीता, दिव्यांगी, आप खुद का नाम रख लो, वो सारे नेचुरल पर्सन में आएंगे। लीगल आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर किसी भी ट्रस्ट का नाम ले लो, दैट एग्जांपल के तौर पे आप लायंस क्लब ले लो, रिलायंस कंपनी, ये सारे लीगल आर्टिफिशियल पर्सन्स में जाएंगे। बिजनेस अंडरटेक्स transactions with the persons who takes benefit from business और gives benefit to business। ये हमने अभी देखा कि कोई भी पर्सन बिजनेस को या तो बेनिफिट देगा या बेनिफिट लेगा, तो वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। इफ पर्सन हैज टेकन द बेनिफिट ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस के अंदर बेनिफिट लिया है पर्सन ने तो हम उसका अकाउंट डेबिट करेंगे, और अगर पर्सन ने बेनिफिट दिया है देन हम उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। हमने रूल क्या देखा था फ्रेंड्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर का अकाउंट डेबिट होगा, मतलब कि उसने बेनिफिट लिया है, रिसीव किया है बेनिफिट, दैट मीन्स वो डेबिट होगा। क्रेडिट द गिवर, जिसने बेनिफिट दिया है, बिजनेस को बेनिफिट दिया है, तो क्रेडिट होगा उसका अकाउंट। फॉर एन एग्जाम्पल कुछ इलस्ट्रेशन से फ्रेंड्स वो देख लेते हैं तो आपको शायद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा रूल्स को। गुड्स सोल्ड वर्थ ₹20,000 जयश्री को। जयश्री को हमने गुड्स सेल किया है, मतलब जयश्री ने
बिजनेस को क्या किया है, बेनिफिट दिया है या लिया है, पहले आप वो सोचिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जयश्री ने गुड्स सेल किया है बिजनेस के अंदर, तो हमारी जर्नल एंट्री मतलब कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, तो सबसे पहले जयश्री डेबिट होगा, बिकॉज जयश्री ने बिजनेस को बेनिफिट दिया है, उसने हमें सेल करके दिया है, बराबर है, तो पार्टी हुई वो। और सेल्स अकाउंट मतलब कि जो गुड्स हमने बेचे हैं तो वो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। इट मीन्स कि जयश्री डेबिट और सेल्स क्रेडिट। नेक्स्ट इज 10,000 डिपॉजिटेड विद बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हमने पैसे जमा किए हैं, तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, आपको वो सोचना है। पैसा गया हमारे यहाँ से, हमने क्योंकि डिपॉजिट किया है तो हमारे बुक्स के हिसाब से हमारे पॉकेट से पैसा बाहर गया है। कहाँ गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पैसा लिया है तो बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट हो जाएगा। और कैश गोज आउट मतलब कैश गया है, तो कैश हमारी असेट होती है। हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स, सारे कनेक्ट करेंगे, सभी तीनों गोल्डन रूल्स को हम एक साथ कनेक्ट भी करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा इज अ पार्टी, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा एक पर्सन हुआ, आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसको क्या हुआ, उसने बेनिफिट दिया है या लिया है, तो उसने बेनिफिट क्या किया है आप खुद सोचिए तो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा। थर्ड इज 30,000 पेड टू भूमिका। भूमिका को हमने कैश पे किया है 30,000 रुपये का, तो भूमिका को हमने कैश दिया है तो भूमिका ने रिसीव किया है, डेबिट द रिसीवर, भूमिका डेबिट। फोर्थ, रेंट रिसीवेबल फ्रॉम शिल्पा। आप फ्रेंड्स नोटिस कीजिए, मैंने सभी नाम पर्सन है चाहे वो लीगल हो या आर्टिफिशियल हो, मैंने उन्हें हाईलाइट भी किया हुआ है, कलर्ड भी किया हुआ है, बिकॉज फोकस नाम पर किया गया है। पर्सनल अकाउंट के अंदर हमेशा फोकस नाम पर किया जाएगा। ओके, तो रेंट रिसीवेबल फ्रॉम शिल्पा 2,000 रुपये का शिल्पा से रेंट मिला है, मतलब शिल्पा ने हमें दिया है, तो शिल्पा इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो शिल्पा क्या होगी, क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट comes with real accounts, categorized into two categories. Real accounts categorized into two categories, goods account and asset account. हमने पहले ही देखा कि transactions takes place pertaining to goods and assets. रियल अकाउंट के अंदर अगर कैश और गुड्स बढ़ता है, गुड्स और असेट्स अगर बढ़ता है तो भी रियल अकाउंट, कम होता है तो भी रियल अकाउंट। अब अगर गुड्स और असेट कम सेम मतलब कि बिजनेस के अंदर गुड्स या असेट आ रहा है तो उसे डेबिट कर दो। पहले तो आप ये डिसाइड करो कि गुड्स और असेट्स आ रहा है या जा रहा है। हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही चेक करेंगे कि गुड्स या असेट आ रहा है या जा रहा है। नेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे कि जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। ओके, तो हम फिर से रिवाइज करते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कोई दे रहा है, बिजनेस को अगर कुछ दे रहा है तो डेबिट करो, ले रहा है तो क्रेडिट करो। रियल अकाउंट के अंदर कुछ आ रहा है तो डेबिट करो, कुछ बाहर जा रहा है बिजनेस से तो क्रेडिट करो। इसके भी फ्रेंड्स कुछ इलस्ट्रेशंस हैं। मशीन ऑफ 20,000 परचेज्ड ऑन कैश, मशीन कम्स इन। मशीन क्या हुई, मशीन हमने परचेज किया है कैश में, मशीन आई, असेट या गुड्स कुछ भी अगर आ रहा है तो डेबिट। मशीन कम्स इन तो मशीन क्या हुई, हमारी एक असेट हुई और मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वैसे गुड्स है 20,000 सोल्ड टू रोहिणी, रोहिणी को गुड्स सेल किया है, तो गुड्स तो हमारे बाहर गए हैं ना। रोहिणी जो भी है पर्सन है वो सब बाद में सोचिए, अभी हम रियल अकाउंट के बारे में देख रहे हैं तो हमें रियल अकाउंट पे फोकस करना है। गुड्स सेल किया है हमने तो गुड्स गोज आउट। अब देखिए फ्रेंड्स, गुड्स गोज आउट, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। गुड्स बाहर गए हैं ना, क्या हमने क्या किया, सेल किया, तो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। थर्ड, गुड्स ऑफ 8,000 सोल्ड टू सलमा ऑन कैश, कैश में सेल किया है फ्रेंड्स, तो हमारे पास हमें ये देखना है कि गुड्स और असेट आ रहा है या जा रहा है। इन दिस केस गुड्स जा रहा है, कैश आ रहा है, तो एंट्री बहुत क्लियर हो जाती है, गुड्स गोज आउट तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इस तरह से आप रिलेट करते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। फोर्थ, ओल्ड फर्नीचर ऑफ 10,000 सोल्ड टू राजेश, पुराना फर्नीचर था, राजेश को सेल कर दिया। फर्नीचर तो गया हमारे बिजनेस से बाहर, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बिकॉज फर्नीचर तो हमारा असेट होता है ना। डेफिनेशन ऑफ असेट याद करो फ्रेंड्स, फर्नीचर इज एन असेट,
furniture goes out, furniture account will be credited. Fine. Real account का golden rule क्या है? Debit comes in, credit goes out. Next friends, nominal account. Under nominal account, due to transaction, या तो इनकम या रेवेन्यू रियलाइज होगा और या तो फिर एक्सपेंस इनकर होगा. अब अगर एक्सपेंसेस इनकर हो रहा है तो उसे डेबिट करते हैं और अगर इनकम आ रही है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं. अब रूल क्या बोलता है? डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस. जितने भी खर्चे हैं, जितना भी हमारा बिजनेस का नुकसान है, उन सबको डेबिट कर दो. जितनी भी इनकम है, जितनी भी गेन्स हैं, प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी तरह का कैपिटल हो, रेवेन्यू, प्रॉफिट हो, वो सबको क्रेडिट कर दो. इसके भी कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं फ्रेंड्स फटाफट से. पहले हम एक काम करते हैं, पूरा रिव्यू लेते हैं फटाफट से. पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होंगे, इनकम और गेन सारी क्रेडिट होंगी. ओके, अब हम एग्जांपल देखते हैं. इलस्ट्रेशन. 3000 पेड फॉर रेंट. रेंट पे किया है 3000 रुपये का. रेंट हमारा खर्चा होता है बिजनेस का. रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड. पेड टेलीफोन बिल, 2000 रुपीज़ का टेलीफोन बिल पे किया है तो टेलीफोन बिल इज एन एक्सपेंस. टेलीफोन बिल हमारा एक्सपेंस होगा तो क्या होगा? एक्सपेंस है तो डेबिट. तो टेलीफोन बिल अकाउंट विल बी डेबिटेड. इस तरह से डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट होते हैं फ्रेंड्स. मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग अलग तरह के अकाउंट्स क्रिएट होंगे. मेन जो है वो पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स है. वो एक मेन हेडिंग हो गई. उसके अंदर हम बाइफरकेट करते जाएंगे कि पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है. अभी जो टेलीफोन बिल अकाउंट रहेगा वो नॉमिनल अकाउंट रहेगा, इसीलिए हमने उसको डेबिट किया बिकॉज उसका रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. थर्ड, बेड डेट्स इनकर्ड फॉर 3000 रुपीज़ का बेड डेट हुआ. बेड डेट का मतलब किसी पार्टी से पैसा लेना था, हमने उसको क्रेडिट पे सेल किया था, लेकिन पार्टी से पैसा लेना था लेकिन उसने मना कर दिया देने से या किसी कारण से वो नहीं दे सकेगा. तो 3000 का हम बेड डेट रिकॉर्ड करेंगे. ये भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सपेंस ही होता है. तो बेड डेट क्या होगा? एक्सपेंस है तो डेबिट. तो बेड डेट अकाउंट ही क्रिएट किया जाएगा और बेड डेट को हम लॉस भी बोलते हैं फ्रेंड्स, तो वो बेड डेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा. ब्रोकरेज रिसीव्ड, 2500 का ब्रोकरेज रिसीव हुआ है हमको, तो ब्रोकरेज हमारी इनकम होगी. तो ब्रोकरेज को हम क्या करेंगे? इनकम क्रेडिट होगी. इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड. तो सारी की सारी ब्रोकरेज इनकम क्रेडिट हो जाएगी. कुछ डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स के स्टेप्स है फ्रेंड्स, जस्ट जनरल है ये, तो आप एक बार सिर्फ गो थ्रू करेंगे इसको तो भी आपको आ जाएगा समझ में कि क्या है. डिटरमाइंस वेदर ट्रांजैक्शन इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. पहले तो डिसाइड कर लो कि ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, बिकॉज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से सिर्फ रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस. जैसे कि कोई किसी ऑर्डर रिसीव हुआ फॉर गुड्स ऑफ ₹2000. अब ऑर्डर ही रिसीव हुआ है ना, हमने कुछ ना गुड्स सेल किया, ना हमें पैसे मिले हैं, नथिंग एल्स, तो ये वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो जाएगा. दिस ट्रांजैक्शन डज नॉट अफेक्ट एनी अबव मेंशन्ड अकाउंट. किसी भी अकाउंट को वो अफेक्ट ही नहीं करेगा. दस इट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और वो रिकॉर्ड नहीं होगा. तो पहले हमें डिसाइड करना है कि इकोनॉमिक है या नहीं. अगर इकोनॉमिक है तो ही सोचना है कि अब उसको कौन से रूल में जाएगा, पर्सनल, रियल या नॉमिनल. नेक्स्ट, डिटरमाइन 2 डिफरेंट अकाउंट्स एसोसिएटेड विद ट्रांजैक्शन. अब हमें 2 अकाउंट डिसाइड करने हैं कि ट्रांजैक्शन से कौन कौन से अकाउंट एसोसिएट करते हैं. एवरी ट्रांजैक्शन हैज ड्यूअल इफेक्ट. हर एक को ड्यूअल इफेक्ट होता है. मैं स्टार्टिंग में ही बोला आपको. ड्यूअल इफेक्ट मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट. डिटरमाइन विच अकाउंट हैज डेबिट इफेक्ट. अब आपको ट्रांजैक्शन रीड करके ये समझना है कि डेबिट इफेक्ट कहाँ है और क्रेडिट इफेक्ट कहाँ है. मतलब कि सारे के साथ आपको किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर तीनों पर्सनल, रियल या नॉमिनल अकाउंट में से मिक्स करके कुछ भी दे सकते हैं. आपको वो डिसाइड करना है कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा. ऑन दैट बेसिस बोथ द अकाउंट्स विल बी डिटरमाइंड. हम सारे इंटीग्रेटेड इलस्ट्रेशन देखते हैं तीनों अकाउंट्स के फ्रेंड्स. 20,000 डिपॉजिटेड विथ यूनियन बैंक एंड ओपन अकाउंट. एक अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन किया है, 20,000 डिपॉजिट किया है यूनियन बैंक में. अब क्या हुआ हमारे बुक्स के में, क्या होगा बुक्स के अंदर? हमने डिपॉजिट किया तो कैश बाहर जा रहा है. यूनियन बैंक में एक अकाउंट खुल जाएगा, मतलब यूनियन बैंक रिसीवर है. यूनियन बैंक जो है वो
आर्टिफिशियल पर्सन होगी, आर्टिफिशियल पर्सन रिसीवर है, तो रिसीवर द डेबिट द रिसीवर, हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है, तो डेबिट करेंगे रिसीवर को। कैश गोज आउट, ये रियल अकाउंट है, कैश हमारा असेट था बिजनेस का, अब वो बाहर जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डेबिट होगा यूनियन बैंक अकाउंट और क्रेडिट होगा कैश अकाउंट। नेक्स्ट, ब्रोकरेज रिसीव्ड 4000, ये अभी हमने देखा नॉमिनल अकाउंट हुआ, ब्रोकरेज हमारी इनकम हुई, तो ब्रोकरेज हमारी इनकम होगी, मतलब कि ब्रोकरेज के तौर पे हमें कैश मिलेगा, तो कैश क्या हो गया, रियल अकाउंट, तो कैश कम्स इन, डेबिट करो कैश को, क्रेडिट करो ब्रोकरेज को। गुड्स ऑफ 10,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बच्चू भाई, बच्चू भाई एक पार्टी है जिससे हमने परचेज किया है क्रेडिट पे, मतलब उसको हमने पैसा तो दिया नहीं है अभी, मतलब बच्चू भाई एक पार्टी हो गई, पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा और वो हमारे बिजनेस को कुछ दे रहा है, मतलब क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो वो हमें कुछ दे रहा है, हमारे बिजनेस को दे रहा है, गुड्स दे रहा है, तो बच्चू भाई क्रेडिट हो जाएंगे। और परचेज अकाउंट, हमने गुड्स परचेज किया, मतलब गुड्स हमारे बिजनेस में आए हैं, दैट इज रियल अकाउंट, तो गुड्स डेबिट हो जाएंगे, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बच्चू भाई का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू लक्ष्मी, सिमिलर है, ऊपर वाले की जैसा ही है, बस यहाँ पे हमने सेल किया है, अब हमने किसी को बेचा है गुड्स, और लक्ष्मी सामने वाली पार्टी, मतलब पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा, नेचुरल पर्सन, और उससे पैसा नहीं मिला है क्योंकि क्रेडिट पे सेल किया है, मतलब कि लक्ष्मी को हम डेबिट कर देंगे, लक्ष्मी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि लक्ष्मी को हमने सेल किया है, मतलब डेबिट द रिसीवर, लक्ष्मी ने हमारे यहाँ से गुड्स लिया है ना, वो रिसीवर है, तो डेबिट हो जाएगी, और गुड्स गए बाहर, रियल अकाउंट गोज आउट, गुड्स गोज आउट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी डाउट है, आप खुद अपनी बुक से थोड़े इलस्ट्रेशंस, थोड़े एग्जांपल्स, थोड़ी एक्सरसाइजेस सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक बटन को हिट कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि नया वीडियो तुरंत आपको नोटिफाई कर दे कि नया वीडियो अपलोड हो चुका है। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, दिस इज दिव्यांगी अग्रवाल साइनिंग ऑफ विद गुड विशेस, टेक केयर।